आज के ज़माने में राजनीति का यही मतलब हो गया कि कैसे कुर्सी मिले, कुर्सी पे हम बैठ जाए, बस अपने आप को समझ जाए कि हम आज बाहुबली हो गए हैं, हम विधायक हो गए हैं, हम सांसद हो गए हैं। जब बिहार के बच्चे, जब बिहार के ही शिक्षक, जब बिहार के ही जो नौकरी पेशा लोग हैं, बाहर जाके जो नौकरी करते हैं, बाहर जाके जो पढ़ाई करते हैं, बाहर जाके जो ये टीचिंग का जो काम करते हैं, क्या वो हमारे बिहार में नहीं हो सकता है? क्या आपको लगता है कि हमारे बिहार के सुशांत सिंह राजपूत जो है इतने कमज़ोर होंगे जो उनको आत्महत्या करने की नौबत आ गई होगी? जी जान लगाकर एक कर दिया और उन्होंने दिखा दिया है कि जब बिहारी हम अपने पे आ जाते हैं तो क्या करते हैं। तो अगर हमारे बिहार के, अगर हमारे भाइयों पे कोई अगर आंख उठा के देखेगा तो हम उसका आंख फोड़ना भी जानते हैं। उनको वोट दे के जिता सकती है, तो यही जनता अगर एक हो जाए तो वोट दे के उनका कुर्सी छीन भी सकती है। अगर 125 करोड़ हम लोग ये सोच लेना कि हम लोग जितना कमाते हैं उसका 20% भी हम लोग किसी असहाय की मदद के लिए ये कर दें, तो लिख के दे रहे हैं हमारा जो भारत देश है ना, हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ एक भी गरीब जो हैगा कभी भूखे नहीं सोएगा। मगर ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे, तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे खबरी 24/7 को आप लोग जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। मैं शांतनु श्रीवास्तव खबरी 24/7 से अपने कार्यक्रम हम तो पूछेंगे के तहत आज मौजूद हैं इस पूर्वी चंपारण जिले के चंपारण रत्न के सम्मान से सम्मानित, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान से सम्मानित, देश के कोने कोने में फंसे हुए कोरोना काल में मजदूरों को की सेवा करने वाले एक चंपारण के लाल से इंजीनियर ऋषभ रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला सह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के बिहार प्रदेश के युवा प्रभाग के भी महामंत्री हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है। अपने कार्यों के बारे में कम शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं। आज जितने भी हमारे बीच में जितने भी हमारे युवा भाई हैं या जितने भी लोग हैं, आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी जो है किसी भी चीज़ के लिए आगे नहीं आना चाहता है। सब कोई बस अपना कमाना खाने उसी में लगा रहता है। हम ये नहीं कहते हैं कमाना खाना बेकार है, मगर अगर हम लोग आज युवा पीढ़ी अगर हम लोग किसी के लिए आगे नहीं आएंगे तो आने वाले समय में हमारे भी बाल बच्चे जो होंगे, आने वाले टाइम में वो लोग भी जो देखेंगे तो उन लोग को भी देख के क्या समझ में आएगा कि आखिर हम लोग किस प्रकार से जो है सेवा कार्य करें, किस प्रकार से किसी गरीबों का मदद करना। और हम बार बार यही कहेंगे कि एक बार आप लोग कभी किसी गरीब का, किसी बेसहाय का आप लोग सेवा करके अवश्य देखिएगा, इतना बढ़िया सुकून का नींद आता है कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लोग कहते हैं कि कैसे मतलब कि हम मदद करें, मेरे पास फंड नहीं है, ये नहीं है। 19 राज्य में आप सभी को पता है कि 19 राज्य में मेरे द्वारा जो है कोरोना काल में जो है राशन पहुंचाने का कार्य किया गया। ना जाने तिरुपुर के एक ऐसे छोटे से गांव में आप लोगों ने देखा भी होगा, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुपुर, उस जगह पे मेरे पास कॉल आया। अगर वो काम मेरा नहीं था, वो यहाँ का जो बिहार का जो मजदूर जो बाहर जाके दूसरे राज्यों में जो काम कर रहा था, उनको राशन पहुँचाने का कार्य मेरा नहीं था, उनको राशन पहुँचाने का कार्य यहाँ के विधायक का था, यहाँ के सांसद का था। मगर फिर भी उन लोगों ने जब देखा, मेरे पास कॉल आया और मैंने उन लोगों का कॉल रिसीव किया, वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस लोकेशन पे हूँ। तो कहते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ अगर ठान लीजिएगा उस काम को करने के लिए तो अवश्य है कि आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचा पाइएगा। और वहीं हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस अपना जो कांटेक्ट था, जो हम बाहर में जो हम बीटेक अपना किए थे जो बेंगलोर में, वहाँ से जितने भी मेरे दोस्त उनके कांटेक्ट में आए और उनके द्वारा में, और कुछ भैया लोग भी उनके कांटेक्ट में आने के बाद में उन लोगों को मैसेज से प्रॉब्लम बताया, वहाँ से क्या हुआ उन लोग तक राशन भी पहुँच गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का जो कार्य चलता था, आंदोलन चलता था, जो उसका मुख्य उद्देश्य था राम जन्मभूमि का पुनर्निर्माण, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया गया विगत 5 अगस्त को। आप इस विषय पर अपनी भावनाओं को कम शब्दों में व्यक्त करें। सबसे पहले तो सिर्फ मुझे ही नहीं, जितने भी मेरे हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी सनातनी समाज के लोग हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद, सभी को तहे दिल से बधाई। 5 अगस्त को एक ऐसा दिन आया है, वो भी किसके कारण मैं बार बार ये बोलूँगा कि हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा, उनके आने के बाद ही, भाजपा सरकार के आने के बाद भी, जैसा उन्होंने वादा किया था कि 100 करोड़ हिंदुओं की जो आस्था, जो राम मंदिर, जो इतने सालों से, ना जाने कितने हजार सालों से हम सारे हिंदू समाज के लोग जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, उन मोदी जी के आने के बाद ही जो है वो मंदिर का जो है निर्माण कार्य शुरू हुआ है। और सिर्फ विश्व हिंदू परिषद नहीं, जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, सब ने जब एकजुटता दिखाई है तब जाकर जो है राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। और राम मंदिर तो बस झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। अभी जो है समय चल रहा है चुनाव का भी, अभी हम लोग बिहार में रह रहे हैं। आगामी जो चुनाव है हमारे बिहार का, माननीय
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूर्व के जो हमारे माननीय सांसद और कृषि मंत्री रहे हुए राधा मोहन सिंह जी हैं, आपके यहाँ मंत्री भी रहे हुए हैं, विधायक जो अभी निवर्तमान जो है विधायक हैं माननीय प्रमोद कुमार जी, वो कला संस्कृति युवा प्रभाग के मंत्री भी हैं, पूर्व में पर्यटन मंत्री भी रहे हैं। तो उनके क्रियाकलाप से, कार्यकाल से आप और आपके युवा साथी संतुष्ट है या नहीं है? देखिए, हम पहले पुराने ज़माने के जितने भी जो नेतागण होते थे, वो जब नेता या फिर पॉलिटिक्स में अगर आते थे, विधायक बनते थे या सांसद बनते थे, तो वो रियलिटी में मेरे नज़र में जो नेता बनना या फिर राजनीति में आने का मतलब ये होना चाहिए कि अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो जितना भी जो मोह माया जो है वो सारा छोड़ के, और जो समाज के लिए, जिसको समाज आपको वोट दिया है, जो जनता जिसके लिए आपको वोट दिया है, उसको विकसित करने का ज़रूरी है। आजकल क्या हो रहा है कि जो भी विधायक या जो भी सांसद या जो भी जो नेता आ रहा है, क्यों आ रहा है? हम आए वहाँ पे कुर्सी को हम लोग समझ लेते हैं अपने बाप का बपौती। पहले तो जनता के बीच में रहते हैं, और जिस दिन जनता उनको जिता देती है उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में वो जनता का दर्द भूल जाते हैं, वो जो है युवा को रोजगार देने का बात भूल जाते हैं, वो जो है आपको जितना हॉस्पिटल बनाने का बात भूल जाते हैं, वो जो है कैसे डेवलपमेंट किया जाए उसका बात भूल जाते हैं, उसके बाद में आपको कैसे जो फैक्ट्री लगाया जाए, कैसे रोजगार पैदा किया जाए, वो सारा बात भूल के आज के ज़माने में राजनीति का यही मतलब हो गया कि कैसे कुर्सी मिले, कुर्सी पे हम बैठ जाए, बस अपने आप को समझ जाए कि हम आज बाहुबली हो गए हैं, हम विधायक हो गए हैं, हम सांसद हो गए हैं। मेरे मानना ये है कि ये जो दिमाग जिसके भी है वो सबसे पहले निकालना होगा, और हम लोग को उदाहरण, हम लोग के सामने हमारे बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से हम लोग को सीख लेना होगा। इतने बड़े पद पे, इतने बड़े प्रतिष्ठित पद पे होने के बावजूद भी हमारे मोदी जी को आप देखते होंगे कि अगर एक छोटा बच्चा भी, अगर एक बूढ़ी माँ, अगर दादी भी अगर उनके सामने चली जाती है तो आप देखते होंगे कि उनका दर्द सुनने के लिए वो उनको कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ ज़रूर खड़ा होकर सुनते हैं, आप देखते होंगे। मगर एक विधायक, एक सांसद होने के बाद आप देखते होंगे अगर कोई भी अगर अपना दर्द लेके वहाँ पे जाता है तो होता क्या है वहाँ पे, वो लोग बस अपने VIP कल्चर में बस अपना मगन हो जाते हैं कि हाँ हमको तो कुर्सी मिल गया है। मगर वो लोग ये भूल जाते हैं कि अगर जनता अगर उनको वोट दे के जिता सकती है तो यही जनता अगर एक हो जाए तो वोट दे के उनका कुर्सी छीन भी सकती है। हम बार बार यही कहते हैं कि युवा जोश जो होगा, युवा से बढ़िया जो है कभी, हाँ गार्जियन तो होना ही चाहिए, गार्जियन के बिना कभी भी देश चल नहीं सकता है, तो गार्जियन के साथ साथ युवा जोश का भी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पे पैदा होते हैं, हम लोग अपने चंपारण में पैदा होते हैं, हम लोग अपने घर पे पैदा होते हैं, और पैदा होने के बाद में जब हम लोग जैसे अपना स्कूलिंग जब कंप्लीट करते हैं, शिक्षा के अभाव के कारण हम लोग कहाँ चले जाते हैं, कोटा। शिक्षा के अभाव के कारण हम लोग कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली। शिक्षा के अभाव के कारण हम लोग कहाँ जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है। क्या हमारे बिहार में, और यहीं के शिक्षक वहाँ पढ़ाते भी हैं, और यहीं के शिक्षक जो है वहाँ पे पढ़ाते भी हैं, यहीं के विद्यार्थी आप देखिएगा तो वहाँ जाके पढ़ते भी हैं। क्या हमारे बिहार में ज़मीन की कमी है? क्या हमारे बिहार में ज़मीन की कमी है? क्या हमारे बिहार में किसी चीज़ की कमी है क्या? जब बिहार के बच्चे, जब बिहार के ही शिक्षक, जब बिहार के ही जो नौकरी पेशा लोग हैं, बाहर जाके जो नौकरी करते हैं, बाहर जाके जो पढ़ाई करते हैं, बाहर जाके जो ये टीचिंग का जो काम करते हैं, क्या वो हमारे बिहार में नहीं हो सकता है क्या? हम खुद इंजीनियर हैं, हम खुद बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, हमको खुद पढ़ने के लिए बेंगलोर, जहाँ की मुझे भाषा तक नहीं आती थी, हमको वहाँ जाना पड़ा। मगर दिक्कत क्या हमारे बिहार में सबसे बड़ा है, यहाँ पे जात पात की राजनीति। हम लोग जात पात की राजनीति में भूल जाते हैं। हम लोग कोई भी स्टूडेंट के भविष्य के बारे में बात नहीं करते, हम लोग कोई भी रोजगार देने की बात नहीं करते, हम लोग कोई भी जो है नेता जो होगा आप देखिएगा ना ही इसके कैसे हम डेवलप करें, कैसे हम कॉलेज बनाएं, कैसे हम स्कूल बनाएं, कैसे हम जो कोटा में जो फैक्ट्री चल रहा है, जो एजुकेशन का जो हब चल रहा है, कैसे हम यहाँ पे लाएं। आखिर यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? आखिर यहाँ नहीं होने का कारण क्या है? जबकि यहाँ पे आप देखिए जितना ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड लोग आप देखिएगा हमारे बिहार में ही है, जितना ज़्यादा IAS IPS देखिएगा हमारे बिहार में ही है, जितना बढ़िया बढ़िया डॉक्टर देखिएगा वो बिहार में है, जितना ही बढ़िया बढ़िया डायरेक्टर देखिएगा किसी भी कंपनी का वो हमारे बिहार से ही होते हैं। मगर आखिर मजबूरी क्या हो जाता है? क्या हम अपने बिहार में क्या बढ़िया बढ़िया कंपनी IT सेक्टर नहीं ला सकते हैं? क्या हमारे पास ज़मीन की कमी है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे होंगे राजनीति, यहाँ राजनीति जो है इतना जो खराब हो चुका है कि जहाँ भी अगर आप कुछ करना भी चाहिएगा फिर भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई आके बीच में अड़ंगा डालना जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, एक बात और जानना चाहते हैं कि अभी जो समय है, इस समय में बिहार के एक प्रसिद्ध अभिनेता
चूँकि आप युवा हैं इसलिए यह प्रश्न आया है कि बिहार के प्रसिद्ध अभिनेता जो सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने आत्महत्या कर ली या उनकी हत्या हुई, अभी गुत्थी सुलझी नहीं है, तो यह जो उनके पिता ने बिहार के पटना में केस किया और यहाँ के जो पुलिस अधिकारी वहाँ गए, वहाँ के मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस का जो ट्रोल चल रहा है, सीबीआई के जांच का भी ऑर्डर आ गया लेकिन वो भी सीबीआई का जांच जल्दी होने नहीं दिया जा रहा है। तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो संवेदनाएं हैं हमारे बिहार की युवाओं की, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम आप लोगों को बताए हैं हमारा बिहार जो है मल्टी टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ है। मल्टी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, बस हम लोग को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। हमारे बिहार के सुशांत सिंह राजपूत जो कि इतने कम उम्र में एक ऑल ओवर इंडिया रैंक, उनका ऑल ओवर इंडिया रैंक इंजीनियरिंग में 7th रैंक है, आपको मालूम होना चाहिए। वैसा शख्स एक छोटे से गांव से उठ के और बॉम्बे जैसा जगह पे जाके वहाँ पे जाके वो स्टार बन जाता है। वहाँ जाके बॉलीवुड का स्टार, समझ रहे हैं ना, इतने कम उम्र में एक छोटे से शहर में से जाके वहाँ पे एक बॉलीवुड का स्टार बन जाता है। यही जो चीज़ है बहुत लोगों को नागवार गुजरी होगी। यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो फंदा लगा के सुसाइड किया है। क्या आपको लगता है कि बिहार के बच्चे रेलवे का एग्ज़ाम या सरकारी नौकरी के लिए प्लेटफॉर्म पे जाके एक दरी बिछा के जब सो सकते हैं एक एग्ज़ाम देने के लिए, 24 घंटा जो है वो बिना खाए बिना कुछ किए हुए बिना वहाँ पे अपने एग्ज़ाम को देने के लिए, वहाँ पे आप देखते होंगे जब भी कोई भी चीज़ का जब सरकारी बहाली आता है किस प्रकार से ट्रेन में भेड़ियों की तरह हम लोग भर भर के जाते हैं जब देने के लिए। क्या आपको लगता है कि हमारे बिहार के सुशांत सिंह राजपूत जो है इतने कमज़ोर होंगे जो उनको आत्महत्या करने की नौबत आ गई होगी? आपको ऐसा लगता है क्या? हमारा बिहार एक ऐसा बिहार कि हम लोग एसी में भी रहना जानते हैं तो हम लोग रोड पे भी सोना जानते हैं। अगर हम लोग मर्सिडीज में चलना जानते हैं तो हम लोग साइकिल चलाना भी जानते हैं। अगर हम लोग प्लेन में चढ़ना चाहते हैं तो हम लोग नदी में तैरना भी जानते हैं। और जब इतना सारा जब क्वालिटी है हम लोग के अंदर, हम बिहारियों के अंदर में है, तो क्या आपको लगता है कि एक हमारे बिहार से इतना मल्टी टैलेंटेड एक बिहार का लाल बॉम्बे जैसा जगह पे जाके और वहाँ पे जब इतना नाम कमाने के बाद, इतना बॉलीवुड में इतना ज़्यादा ऊपर जो है अपना एक अलग पहचान बनाने के बाद, क्या वो इतना मतलब कि जो तुच्छ कार्य है वो कर पाएंगे क्या? सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ हमारे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का, जिन्होंने ना पूरा जी जान लगाकर एक कर दिया और उन्होंने दिखा दिया है कि जब बिहारी हम अपने पे आ जाते हैं तो क्या करते हैं। अगर आज हमारा पूरा बिहार की युवा, हम बार बार ये कहेंगे, पूरा बिहार का युवा जो है आज एक साथ खड़ा होके सारी बिहारी भाई, आज अभी 1-2 दिन पहले एक देखे होंगे एक भांड की मूवी भी आई जो लॉन्च हुई है यूट्यूब पे, ये क्या सड़क करके, आज मोस्ट सबसे हेटेड जो है, आप देखिएगा सबसे हेटेड डिसलाइक जो होगा पूरे वर्ल्ड में जो है यूट्यूब पे अभी ट्रेंड कर रहा है सड़क 2। ये हम बिहारी यूथ का पावर, हम बिहारियों का पावर, हम बिहारी अगर अपने पे आ जाते हैं तो बड़ा बड़ा लोग को भी नीचे गिराने का औकात रखते हैं। अगर हम IAS बनना जानते हैं, अगर हम IPS बनना जानते हैं, अगर हम बढ़िया बढ़िया कंपनी को लीड करना जानते हैं, तो अगर हमारे बिहार के अगर हमारे भाइयों पे कोई अगर आँख उठा के देखेगा तो हम उसका आँख फोड़ना भी जानते हैं। सारा जितना भी आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से सारे गद्दार एक होके और सुशांत सिंह के जो राजपूत का जो केस आप देख रहे होंगे किस प्रकार दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर दबाने का कारण क्या है? पूछता है हमारा बिहार, पूछता है हमारा भारत। चलिए, बहुत अच्छा आपने जो युवाओं को जो संदेश दिया अपने वाणी के माध्यम से, सब पूरे युवाओं में अपने ऊर्जा भर दी। मैं अंत में आपसे चाहूँगा इस कोरोना काल में कैसे जीवन यापन किया जाए उसके बारे में संदेश दें। सबसे पहले तो खबरी 24/7 एक ऐसा बढ़िया, इतना बढ़िया न्यूज़ पोर्टल जो आया हुआ है, जो सारा जितने भी जो रियलिटी में जो ग्राउंड वर्कर हैं, जो रियलिटी में जो समाज सेवी है, और इतना बढ़िया जो लोग एक प्लेटफॉर्म लेके आया हम तो पूछेंगे। बहुत सारे न्यूज़ चैनल आए हुए हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल जाते भी हैं, मगर ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे खबरी 24/7 को आप लोग जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। कोरोना काल में हम यही कहना चाहेंगे कि 2 गज की दूरी ज़रूरी है, क्योंकि पैसा तो बहुत लोग कमाएगा, हर बार लोग कमाता ही है, मगर जान है तो जहान है। हम बार बार यही समझाते हैं, जान है तो जहान है। और जहाँ भी अगर आप लोगों को दिखे कि जहाँ पे भी गरीब हैं, जो असहाय हैं, जिनको बेचारों को जो खाने के लिए ये नहीं है, तो आप लोग भी, कितना लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हज़ार रुपया लगता है। किसी का मदद करने में कुछ नहीं जाता है। अगर आप 1 क्विंटल चावल बना लिए, किसी को आप बोल भी दीजिएगा तो और ऑटोमेटिक आपके पास बनाने आ जाएगा। अगर हम किसी का पेट भर देंगे ना, तो हम कह रहे हैं, आप लोग गीता भी पढ़िएगा, उसमें भी लिखा हुआ है सेवा करना ही सनातन धर्म है। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जितना आप अगर कमाते हैं 100%
50% अगर आप 20% भी अगर हर कोई अगर हिंदुस्तान में 125 करोड़ हम लोग हैं, अगर 125 करोड़ हम लोग ये सोच लें ना कि हम लोग जितना कमाते हैं उसका 20% भी हम लोग किसी असहाय की मदद के लिए ये कर दें, तो लिख के दे रहे हैं हमारा जो भारत देश है ना, हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ एक भी गरीब जो हैगा कभी भूखे नहीं सोएगा, एक भी जो है जिसको ज़रूरतमंद है वो हर किसी को जो है ज़रूरत का काम जो है अवश्य पूरा हो जाएगा। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने कीमती समय निकाला। ऐसे ही अगले रोज हम मिलेंगे किसी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक, किसी अधिवक्ता और किसी सामाजिक नेतृत्वकर्ता के साथ। इसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।